जय जय श्री सीताराम। इस संसार को दुखालय कहा गया है। दुखालय अर्थात जहां दुख ही दुख है। इस संसार का एक नाम है दुखालयम अशाश्वतम, कि यहां दुख ही दुख है। लेकिन हम क्या ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं सुख, है ना भाई। वस्त्रालय है भाई, कपड़े की दुकान पर जाकर ये कहो कि भाई थोड़ी दवाई देना, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो वो क्या कहेगा कि भाई ये तो कपड़े की दुकान है ना, यहाँ दवाई नहीं मिलती है। बस वही स्थिति इस संसार की है। हम चाहते हैं तो है सुख, लेकिन ये दुकान है दुख की। अब दुख की दुकान पर सुख मांगोगे, सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सुख इसमें है ही नहीं भाई, ये तो दुखालय है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मेरा भजन कर। लेकिन हम क्या करते हैं भाई? भगवान का भजन तो किया नहीं, और भगवान का भजन ना करके दुख का ही भजन करते हैं। भाई जिसे स्मरण करेंगे उसका ही तो भजन होगा, और हम भजन किसका कर रहे हैं? दुख का। और कहते क्या है? अरे भाई, अरे भगवान ने हमारा दुख नहीं मिटाया, भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, भगवान ने हमें धन नहीं दिया, देखो भगवान ने हमें निरोगी नहीं बनाया। हम रोगी थे, भगवान ने हमें निरोगी नहीं बनाया। हमारे शरीर में देखो कितने लोग हैं। भगवान ने हमारा अपमान करवा दिया, कितना हमारा सम्मान था, मान बड़ाई प्रतिष्ठा सब थी। बताओ, हमारा कोई मान सत्कार ही नहीं है। अरे हमने ऐसा काम किया, हमने इतना इतना दान दे दिया, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की। हम वहां गए और किसी ने हमें माला नहीं पहनाई, सबको माला पहनाई। भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने वैसा नहीं किया। ये चाहना क्या है? ये इच्छा क्या है? ये इच्छा है दुख की इच्छा। तुम दुख चाह रहे हो। अरे भाई, भगवान तो सीधी बात कहते हैं कि भाई तुम्हें जो दिया है वो काफी नहीं है क्या? और दुख चाहिए, है ना? और दुख चाहिए क्या? हमें क्या लगता है? अरे थोड़ा सा पैसा और हो जाए तो सुखी हो जाए। और जब पैसा हो जाता है तो क्या होता है? जो मनुष्य थोड़ा बहुत सत्संग करता है फिर वो भी छूट जाता है। फिर बोलता है अरे क्या करें भैया, काम धंधा बहुत है ना, 2-4 मिल और खुल गई हैं, अब समय नहीं मिलता, क्या करें भाई? भजन के लिए समय नहीं मिलता। तो भाई देखो, सीधी सी बात है कि भगवान हमारे मन की हो नहीं देते, है ना। जैसे कोई पतंगा है और आग लग गई, तो क्या करता है? आग देखकर ही आग में जलने के लिए तुरंत आग में प्रवेश करता है ना। आपने देखा होगा जब मोमबत्ती जले या कहीं अग्नि जले तो आसपास की जो कुछ कीट पतंगे होते हैं वो आकर उसमें जलने लगते हैं ना। अब मान लीजिए अब किसी को उन पर दया आ जाए, है ना, वो उनको उस अग्नि से अलग कर दे, बीच में कोई दीवार बना दे, कोई बंधन बना दे कि वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाए, है ना। तो क्या होगा? वो कीट पतंगे बड़े नाराज होंगे। अरे यार बताओ, हमें जलने नहीं दिया, हमें जलने नहीं दिया। अगर उनका बस चले तो भाई जो बीच में बाधा लगा रहा है ना, जो बीच में जिसने बांध बना दिया, कोई बाधा लगा दी, उनका बस चले तो उस पर मुकदमा कर दें कि इसने हमें जलने नहीं दिया। और जो उनकी रक्षा कर रहा है वो तो इसलिए कर रहा है कि भाई दया है, अरे आग में जाएंगे तो बेचारे जल के मर जाएंगे। लेकिन वो है कि वो बीच में रोक रहा है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, है ना। अब जो बेचारा रोक रहा है उससे लड़ने लगे, अरे भाई तुमने हमें जलने क्यों नहीं दिया, है ना, तुमने हमें जलने क्यों नहीं दिया, हम तो इसी में कूद जाते। अरे भैया रहने दो, है ना। यही तन कर फल विषय ने भाई कुछ दिन तो जी लो ना शांति से। यही तन कर फल विषय ने भाई, कुछ दिन, है ना, कुछ दिन शांति से, कुछ दिन आराम से, कुछ दिन भगवान का भजन करके जी लो, है ना। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए भगवान के साथ संबंध जोड़ो। लेकिन हम जोड़ते किसके हैं? संसार के साथ। हम तो हैं अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम तो भगवान के अंश हैं, अविनाशी हैं।
और संतुष्टि किससे चाहते हैं? संतुष्टि चाहते हैं विनाशी से, जो नित्य निरंतर नष्ट हो रहा है, उससे अपनी संतुष्टि चाहते हैं, उससे सुख चाहते हैं। और ये कितना बड़ा हमारा मतलब धोखा है। राम 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 राम। क्या कहें भैया, क्या कहें। ना जाने कितने जन्म बीत गए, कितने जन्मों से इसे भोग रहे हैं और कितने जन्मों से इसे भोगा है, लेकिन फिर भी वापस भाग के फिर उधर जाना है। फिर वापस गति फिर वही जा रही है कि लाओ भाई थोड़ा सा फिर भोग ले, गति फिर वही जानी है। अब भाई विचार करने वाली बात है कि भाई ये बताओ, क्या ऐसा था जो बाकी रह गया, है ना? क्या ऐसा था जो बाकी रह गया? मन को तो लगता है ना कि नहीं अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे कि भाई नए नए पदार्थ हो गए, है ना, नए नए रीति रिवाज हो गए। मन को तो यही लगता है कि अब सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा क्या? कोई कहीं ठोकर खा के और गिर जाए, अगर आदमी समझदार होगा तो क्या कहेगा कि नहीं नहीं भाई ये रास्ता ठीक नहीं है ना, दूसरे रास्ते से चलते हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है, दूसरे रास्ते से चलते हैं या फिर संभल के चलते हैं, अब ठोकर नहीं खाएंगे, अब गिरेंगे नहीं। तो भी समझदारी किसमें है? समझदारी तो इसी में ना कि भाई संभल के चलो, उससे अच्छा है कि मार्ग परिवर्तित कर लो। क्या पता ध्यान नहीं दिया फिर ठोकर खा गए तो भी समझदारी इसी में है कि भाई जो मार्ग है वो परिवर्तित कर लो। इतने जन्म हो गए, इतने दिन हो गए, इतना समय हो गया, इतनी योनियां हो गई, कौन सा ऐसा सुख भोग रह गया होगा जो हमने भोगा नहीं होगा? कोई भी एक ऐसा बता दो आप, चाहे मनुष्य योनि में चाहे पशु योनि में, कौन सा ऐसा सुख रहा होगा जो हमने भोगा नहीं? और अभी भी मन में शांति नहीं है। भगवान ही जाने भाई मन में क्या रह गया, भगवान ही जाने। अभी भी मन में शांति नहीं है ना? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बचपन में क्या करते हैं? बचपन में बड़ा सोचते हैं, हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसा करेंगे, है ना, बड़े होकर धन कमाएंगे, बड़े होकर नौकरी करेंगे, है ना। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ा समय और बीत जाएगा भजन करेंगे, है ना, यही तो मन में आता है, थोड़ा समय और बीत जाए फिर खूब भजन करेंगे। कब भगवान में लगेंगे, कब बड़े होंगे और फिर कब करेंगे। जैसे छोटे बच्चे की इस प्रकार की बातों को कहते हैं ना, अरे बच्चा है ये तो ऐसी बातें करता ही है, मूर्ख नहीं कहते सीधे से। लेकिन हमारी स्थिति है ना, यदि हम ऐसी बातें करते हैं तो हमारे लिए सीधी सी बात आती है कि भाई मूर्ख है, और यही मूर्खता करते करते एक दिन मर जाएंगे। कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई काम होने वाला नहीं है। काम कैसे होगा? भगवान को अपना मान लो, कैसे भी मान लो, है ना, चाहे बैरी मान के मान लो, चाहे डर से मान लो, चाहे क्रोध से मान लो, चाहे प्रेम से मान लो, संबंध तो जोड़ो, संबंध तो जोड़ो। भगवान तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने अतिरिक्त हमारा किसी से संबंध जोड़ने ही नहीं देते। बचपन था, बचपन के साथ संबंध था, तोड़ दिया। युवावस्था आई, उसके साथ संबंध बना, भगवान ने फिर तोड़ दिया। वृद्धावस्था आई, उसके साथ संबंध माना, फिर तोड़ दिया। भगवान संबंध रहने ही नहीं देते। वो तो सीधी सी बात कहते हैं कि देख भाई, तू कितना भी पकड़ना चाहेगा, तू कितना भी उछल कूद करेगा, कुछ होने वाला नहीं है, मैं तुझे मेरे अतिरिक्त कहीं लगने नहीं दूंगा। भाई भगवान तो सीधी सी बात कह रहे हैं ना कि भाई कहां भटक रहे हो, कहां जा रहे हो, इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं हूं तुम्हारा, ये संसार तुम्हारा नहीं है। लेकिन हम क्या है, सुनते ही नहीं है। हमने सुनना सीखा ही नहीं है। मन में क्या आता है, अरे यार थोड़ा सा धन और कमा लें, थोड़ा सा पैसा और मिल जाए, थोड़ा सा और पढ़ाई कर लें, है ना, मकान ये छोटा है, 100 गज में ही तो बना हुआ है, अब की बार बनवाएंगे 250 गज में बनवाएंगे, 300 गज में बनवाएंगे, अरे कार छोटी है, थोड़ी बड़ी कार ले लें। यही तो आता है ना कि थोड़ा और कर लें। भाई ये बताओ कब निकलोगे इन सब से, और कब तक ये सब करते रहोगे? तुम्हें भ्रम हो रहा है ना कि ऐसा कर लेंगे तो मौज हो जाएगी। कुछ मौज नहीं होगी, मौज होने वाली नहीं है। घरों में
बहुत चूहे हो जाते हैं। आप लोगों के घर में भी होंगे, है ना, सबके घर में होते हैं, किसी के घर में ज़्यादा होते हैं, किसी के घर में कम होते हैं। तो घर में जब ज़्यादा चूहे हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, तारों का बना हुआ जो पिंजरा होता है ना, वो लेके आते हैं और उसमें रोटी के कुछ टुकड़े डाल देते हैं और उसको रख देते हैं कहीं कोने में, अंधेरे वाले स्थान में। अब चूहे क्या होते हैं, चूहे को अब रोटी की खुशबू आ गई, अरे यहाँ खाने की वस्तु है। अब वो क्या देखता है, अरे वाह, इसमें तो रोटी है ना, अब ये किस प्रकार से मुझे मिले। अब वो थोड़ा सा इधर उधर घूमेगा और जैसे ही उसको पिंजरे का दरवाजा मिला तुरंत अंदर प्रवेश करता है। दरवाजे मिलते ही बस समझता है बस अब तो बस निहाल हो गया, अब तो काम हो गया, बिना मेहनत की रोटी मिल रही है, अरे वाह, अब तो मौज हो गई, अब तो मौज हो गई। इतने में क्या हुआ, जैसे ही अंदर जाके जैसे ही रोटी को तुरंत छुआ, तुरंत मुंह से रोटी को खींचा, क्या हुआ, पीछे जो दरवाजा खुला था तुरंत बंद हो गया। अब निकलूं कहां से, अब कहीं कहां जाऊं, अब द्वार नहीं मिल रहा, अरे बाहर कैसे जाऊं, ये तो बंधन में आ गया, अब क्या करूं। अब बाहर जो है चूहे जो है बाहर, वो क्या देख रहे हैं, अरे वाह, ये तो बड़ा मौज में है, अंदर रोटी भी है, अरे ये तो बढ़िया है? अब कोई कुछ करने वाला भी नहीं है, बढ़िया से अंदर खा पी रहा है? बाहर वाले सोच रहे हैं अरे इसको बड़ा मजा आ रहा है ना, इसको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन अंदर वाला जानता है ना स्थिति क्या है। अब ऐसे ही संसार में देखिए, संसार में क्या देखते हैं, अरे वाह, धन मिल जाए, बस मौज हो जाए, निहाल हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा तो बस किसी भी तरह से विवाह हो जाए, बढ़िया सुंदर सा वर मिल जाए, बढ़िया सुंदर सी कन्या मिल जाए, बस किसी भी प्रकार से बच्चे हो जाए हमारे। महाराज जी बच्चे नहीं हो रहे, पैसा नहीं मिल रहा, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, बस किसी प्रकार से बस फैक्ट्री चलने लगे, है। और जहां शादी हुई, जहां बच्चे हुए, फिर क्या कहता है, अरे अब तो बुरे फंसे, क्या करें। और जिसका नहीं होता है वो कहता है अरे भाई मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरा विवाह कब होगा, वो इसलिए होता है। अब जिसका विवाह हो गया वो क्या करता है, अब वो मकान खोजता है ना, अकेले था तो कहीं रुक जाता था, अब मकान खोजता है, बाल बच्चे हैं, मकान चाहिए, भाई अकेला था कहीं रह लेता, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब कैसे पाले इन्हें, अब उनके लिए नौकरी करो, कहीं जाओ, अब तो बच्चा बड़ा हो गया, और इसकी पढ़ाई, अब इसका विवाह करो, अरे लड़की बड़ी हो गई, अब इसका विवाह करो, नई आफत हो गई, है ना, नई आफत हो गई, तो क्या करें। देखो भाई, जो चूहे का पिंजरा था भाई वो तो हमारा बना हुआ है, वो तो हमारा बना हुआ है भाई, हमने चूहे को फंसा लिया, लेकिन जिस पिंजरे में हम फंसे हुए हैं ना, ये किसी ने नहीं बनाया, ये हमारा अपना बनाया हुआ है, और इसका द्वार भी हमारे ही हाथ में है। अब हम अंदर आ गए, अब अंदर हमने देखा, अंदर अरे वाह, अंदर पैसा मिल सकता है, अंदर शादी हो सकती है, अंदर इस पिंजरे में मेरी फैक्ट्री चल सकती है, इस पिंजरे के अंदर मेरे बच्चे बढ़िया से, है ना, मेरे बच्चे बढ़िया से शिक्षा प्राप्त करेंगे, इस पिंजरे के अंदर सब काम हो जाएगा। अंदर आए और खुद ही द्वार बंद कर दिया, अब खुद ही द्वार बंद कर दिया है, ठीक है, अंदर है, अब कहीं बाहर से कोई संत महात्मा दिख गए, वो पिंजरे के बाहर हैं, आराम से बड़े सुखी हैं, अब तुरंत संत महात्मा के पास हाथ जोड़े, वहीं पिंजरे में से हाथ निकल रहे हैं, महाराज जी बचाओ, प्रभु रक्षा करो, मैं कहां फंस गया, रक्षा करो। अरे पिंजरे में तुम ही फंसे हो, है ना, पिंजरे में तुम फंसे हो, उसका द्वार भी तुम्हारे ही हाथ में है, उसका द्वार कहीं नहीं है, उसका द्वार भी तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्ही ने उसको बंद कर रखा है, और खोल भी तुम ही सकते हो, कोई बाहर से खोलने नहीं आएगा, क्योंकि बंद तो तुमने अंदर से कर रखा है ना, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ वैसा हो जाए, बस अंदर से कुंडी खोल दो, तुम मुक्त हो। लेकिन जहां तुमने अंदर से कुंडी खोली ना, तो पीछे जो स्थिति है, धन मिल जाए, मकान मिल जाए, है ना, लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, सुखी हो जाऊं, मेरा मकान बड़ा हो जाए, मान प्रतिष्ठा, वो सब अंदर छोड़ना पड़ेगा, तभी सुखी होगे,
तभी इस पिंजरे से बाहर निकलोगे, वरना मुक्ति नहीं है। वरना तो अंदर बंद हो जाओ, कुंडी लगा लो, चिल्लाते रहो हमें कोई बाहर निकालो, हमें कोई बाहर निकालो, हमें बचा लो, तो बचाव होने वाला नहीं है। रक्षा करने वाला कोई है नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। एक भौरा था, वो घूमते घूमते एक कमल की नाल में जाके बैठ गया, और उसी समय क्या हुआ भाई, उससे तो सुगंध आ रही थी, वो बैठ गया जाके, सुगंध का रसपान करने लगा। उतने में क्या हुआ, सूरज डूब गया और भौरा बंद हो गया। और उसने सोचा क्या करें भी, चाहता तो तुरंत कमल की नाल को भेज देता और बाहर निकल जाता, आजाद हो जाता, लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा करते हैं, रात भर इसका मजा लेते हैं, रात भर इसकी सुगंध लेते हैं, सुबह फिर सूरज उगेगा, और सूरज उगेगा तो फिर ये खुलेगा, फिर आराम से जाएंगे। उतने में क्या हुआ, उधर से कुछ हाथी आए, हाथियों ने जल पिया और सूर से घुमा के कुछ कमल को पकड़ के उठा के फेंक दिया, भौरा नष्ट हो गया, मर गया। और ले लो भाई, सुगंध ले लो। सुबह का इंतजार कर रहे थे ना आजाद होने के लिए, ले लो सुगंध। कुछ हुआ, कुछ प्राप्त हुआ। बस इसी प्रकार ये संसार है। आज अवसर है, आज अवसर है कि भाई भजन करो, नाम जप करो, है ना, साधु संतों की सेवा करो, भगवान का स्मरण करो, है ना, आज अवसर है। लेकिन हम क्या लगता है, अरे नहीं, अभी तो ये कमल की पंखुड़ी बंद हुई है ना, अभी आराम से रस ले लो, अभी तो सुगंध ले लो, सुबह फिर होगी, सुबह होगी तो कमल खिलेगा, कमल खिलेगा तो फिर आजाद हो जाएंगे, फिर भजन करेंगे। लेकिन क्या पता रात्रि में ही मृत्यु आ जाए, क्या पता जिस समय भोग विलास में जीवन को दे रखा है उसी समय मृत्यु आ जाए, क्या पता अगली श्वास हो ना हो, अवसर मिले ना मिले। कोई देखा है क्या, अवसर मिले ना मिले? बस ऐसे ही मनुष्य मात्र का स्थिति है। सब यही करते हैं, अरे हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन कब करेंगे, थोड़ा सा बिजनेस सेट हो जाए तब करेंगे, बच्चों की जरा शादी हो जाए तब करेंगे, बच्चे हमारे सेटल हो जाए तब करेंगे। कब करेंगे? मृत्यु तो द्वार पर खड़ी है भैया, कब करेंगे? यही स्थिति है भाई। फिर यही आवाज सुनाई देती है, राम नाम सत्य है, और तुम पड़े हो, 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं सीधे शमशान, कोई बचाने वाला नहीं है भाई। ये मृत्यु लोक है, यहां सब मरने वाले हैं, और कब कौन कहां मरने वाला है कोई नहीं जानता, यहां सब मरने वाले बैठे हैं। इसलिए बहुत सावधान होने वाली बात है ना। सावधानी आज है, कल नहीं होगी, आज अभी, आज अभी। इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान के आश्रय लो, भगवान के नाम का आश्रय लो, नाम जप करो, भगवान की शरण स्वीकार करो, कल्याण इसी से होगा, है ना। देह हृदय करे है फल भाई, भजिए राम सब काज बिहाई। कोई काम फंसता है, अटकता है, कोई बात नहीं, पहले अपना आधे घंटे 1 घंटे बैठ के भजन कर लो, फिर काम कर लेना। कोई काम फंसा है, लग रहा है कि हाँ जरूरी है, और हम भजन में बैठ गए, कोई बात नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के भजन कर लो, काम पीछे हो जाएगा। विचार करो, जिस क्षण तुम सोच रहे हो पहले काम कर लें, भजन बाद में कर लें, यदि इसी क्षण तुम मर जाओ या अगले ही क्षण तुम मर जाओ, तुम्हारा शरीर पूरा हो जाए, तो जो काम पड़ा है ना, जिसके लिए तुम भजन को छोड़ रहे हो, वो काम तो कोई ना कोई कर देगा। लेकिन जो तुमने भजन छोड़ दिया, वो तुम्हारे स्थान पर कोई नहीं करेगा। कोई कर देगा तुम्हारे स्थान पर? नहीं। अपना कल्याण तुम ही कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे काम कोई भी कर सकता है संसार में, तुम्हारे काम रुकने वाले नहीं है, तुम्हारे काम तुम्हारे पीछे भी कोई ना कोई कर देगा, लेकिन अपना कल्याण तुम ही करोगे। तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं है। ये इंद्रियां, पदार्थ, भोग, ये सब देखिए, ये सब केवल और केवल हमारी जो है दुर्गति करने वाले हैं। कोई साथ नहीं देगा, कोई काम नहीं आएगा। मन है मनुष्य नाम कारणम बंधन मुझको, जिस मन के पीछे जीवन में भाग रहे हैं ना, अंत में यही हमारी दुर्गति कर देगा, अंत में यही हमारी दुर्गति कर देगा। कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसलिए
एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ चातक तुलसीदास। बस एकमात्र भगवान का भजन, एकमात्र भगवान का भजन, दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है मतलब कोई भी उपाय नहीं है, कोई साधन है ना, कोई साधन, कोई आपका अनुष्ठान, कोई आपका यज्ञ, कोई आपका जप, कोई आपका व्रत, कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं है। केवल भगवान का नाम, महामहिमा में भगवान का नाम है। जितने पाप तो आप तुम्हारे हैं सब जला के नष्ट कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा, तुम्हें परम पवित्र बना देगा, भगवत धाम के योग बना देगा। अजामिल का प्रसंग सब सुनते हैं ना, जीवन भर पापाचरण किया, हत्याएं किया, है ना, वैश्य वृत्ति से रहा, है ना, वैश्याओं का संग किया, साधु संत महात्माओं को चलते फिरते लूट लेता था। क्या था उसमें? कुछ नहीं था, केवल अंत समय पुत्र का नाम पुकारा, नारायण आओ नारायण बचाओ, इतना ही तो किया। यमदूतों को देखकर यम पास, मृत्यु के पास, गले में फंसा हुआ है, तुरंत भगवान के पास आ गए, यम पास को छिन्न भिन्न कर दिया क्षण भर में और कहा ये तो भगवत धाम का अधिकारी है। यमदूतों ने कहा किस लिए? अरे जीवन भर पाप किया है, इसकी तो पोटली इतनी भारी है कि हम दोनों से नहीं उठेगी। जीवन भर पाप किया है तो वो कहते नहीं, एक बार भगवान का नाम ले लिया ना, भगवान आओ बचाओ, बस सारे पापों को प्रायश्चित हो गया, सब कुछ हो गया, सारे तीर्थ हो गए, सारे पुण्य हो गए, सारे सत्कर्म हो गए, सारे दान हो गए, सारा काम कर लिया जिसने एक बार भगवान का नाम ले लिया। ऐसा महामहिमा में नाम आज आपके सामने है, ले नहीं पा रहे क्या? किसकी प्रतीक्षा है? अजामिल की तरह मृत्यु की, जब मृत्यु सैया पे पड़े हो, अरे जन्म जन्म मुनि चेतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं आया अंत समय तो क्या कर लोगे? यमदूतों से कहोगे क्या कि भैया रुक जाओ जरा किसी को नाम लेने दो? कोई काम आने वाला नहीं है। आपके काम आप ही आ सकते हैं, आपका कल्याण आप ही कर सकते हैं। इसलिए एकमात्र भगवान का आश्रय। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।